हेलो लर्नर, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ, जहां पर मैं CSIR नेट मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ। स्टूडेंट, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के दौरान आपके मन में डाउट्स रहते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना एग्जाम देना चाहिए सो दैट कि आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। वेलकम टू अनअकैडमी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए कपिल जी। Myself Kapil Kumar. I'm from Charkhi Dadri, Haryana. I did my graduation BSc Mathematics Honors from Delhi University, MSc from Dinbandhu Chotaram University of Science and Technology. It is a long name. In 2016, I qualified my CSIR JRF with All India Rank 2 in June 2017, and currently I am pursuing my PhD and teaching at university level and some CSIR students also for their guidance. Okay. So कपिल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, तो हम आपसे आपकी जर्नी पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने इतनी अच्छी मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक पाई है। सो थोड़ा सा अपना जर्नी हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। Sir, like I told you, I did my graduation in 2014 mathematics honors. Like उस टाइम पे नहीं था इतना कि CSIR की तरफ जाना है, बट हाँ उस टाइम पे एक चीज होती थी कि ग्रेजुएशन कंसेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो लाइक उसी टाइम से I used to read some standard books or the books prescribed in the syllabus. Like ऐसा नहीं होता कि जस्ट पास करना एग्जाम, तो नहीं, लाइक जो सिलेबस में बुक्स प्रिस्क्राइब्ड होती थी, I used to study them and that helped me a lot in getting such a good rank. सो जो आपने अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो मैक्सिमम जो आपके लाइक बिगेस्ट चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि देखो, हम भी तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर हमारे सामने आते हैं। राइट। तो हम चाहेंगे आपसे कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें कि आपके क्या चैलेंजेस रहे और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। हाँ सर, चैलेंजेस सबके सामने होते हैं ऑब्वियसली। लाइक ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो इन लाइक जुलाई 2016 आई completed my MSc and after that I qualified my NET LS in December 2016. But मतलब like those concepts we had, हमारे पास वो concepts थे, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ा, बट लाइक मेन चैलेंज होता है कि उन्हें CSIR नेट एग्जाम्स में कैसे अप्लाई करना, उसकी गाइडेंस की जरूरत थी। लाइक इट इज नॉट, आई एम नॉट फ्रॉम अ बिग टाउन। तो आफ्टर दैट मैं 3 months after for I went to Delhi for 3 months for some coaching classes and they helped me, like concepts थे मेरे पास, they teach me how to use those concepts. So that coaching helped me a lot in gaining these skills. तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर की? क्योंकि देखो सर, I told you like मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट LS था विद होम स्टडी, घर पे ही सेल्फ स्टडी से वो मेरा LS हुआ था। It was my second attempt. I got JRF. ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पे गूगल डॉक फॉर्म शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ। जब भी हम लोग सक्सेस मंत्रा करते हैं तो उनके लर्नर्स की क्वेश्चंस हम लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर आपके थ्रू चाहिए होते हैं। तो हम लोग गूगल डॉक फॉर्म के थ्रू काफी सारे लर्नर्स ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं। मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड देन मैं चाहूंगा कि आप उनका आंसर दें। सो फर्स्ट, सबसे पहले जो लर्नर है मिस्टर वाहिद, उन्होंने भेजा था कि क्योंकि CSIR नेट एग्जाम 3 घंटे का होता है और वहां पे मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस कुछ लेंदी भी आते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? लाइक कितने कम टाइम में उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं? सो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक स्टूडेंट को ऑलरेडी नोन होता है कि वो अपने किस पोर्शंस में स्ट्रांग है और किन पोर्शंस में वीक है। तो लाइक आई यूज्ड the paper attempt method in like this way. I started from question number 1. I don't use like go to part C or go to part B or somewhere else.
लाइक स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही एटलीस्ट ये कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, आई कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड, 1 मिनट, it need calculations, it will take 5 minutes for me to calculate the question. So first of all, start from question number 1 and like attempt those questions which requires you minimum time, like 30 second, 1 minute, 1.5 minute. Every portion has such questions. इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आप जब पूरे पेपर से गो थ्रू होते हैं तो आप मैक्सिमम उसका यूटिलाइज ऑप्टिमाइज कर लेते हैं उसमें से मार्क्स, और आपका कॉन्फिडेंस भी होता है कि लाइक मैंने अभी एक ही घंटा किया और उसमें मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट भी कर लिया है। एंड इन बिटवीन लाइक आई यूज्ड टू यूज माय ओन सिंबल्स लाइक सर्कल्स, स्क्वायर्स ऑन द क्वेश्चंस, so that like जब मैं क्वेश्चन पढ़ता और मुझे लगता कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है बट इट विल टेक 5 minutes or 10 minutes to calculate this, तो I used to circle them so that when I have to go for the second round मैं पूरे पेपर पे नहीं जाऊं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जाऊं। एंड सिमिलरली फॉर a symbol for the questions which I have some knowledge, इन पे सोचना पड़ेगा और like कुछ करना। तो आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और आपको लगता था कि इसमें 2 या 3 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो टाइम ले सकता है, तो आप उसको ऐसे रिव्यू की तरह डाल देते हैं कि इसको मैं बाद में देखूंगा, राइट है ना? क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं, तो हम स्टूडेंट से कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप रिव्यू करिए उन क्वेश्चन को, बाद में उसको करिए, सो दैट कि आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन हमारा अश्विनी जी ने पूछा है, और ये क्वेश्चन ये है कि जब हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टडी मटेरियल का, प्लस हम नोट्स कैसे बनाए, राइट? तो ये क्वेश्चन बड़ा रहता है कि आपको क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, लाइक बुक्स है या ऑनलाइन रिसोर्सेज है या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स है, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लाइक जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो यू शुड थिंक अबाउट दैट इट इज रिजल्ट इज नॉट ए वन लाइन ओनली, यू शुड थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट कैसे बना। Sometimes the examiner asks from the question in between somewhere, like the कोई हम थ्योरम वगैरह प्रूफ कर रहे हैं, तो बट उसमें आपके माइंड में एटलीस्ट हर क्वेश्चन के बारे में इतनी क्लियरिटी रहनी चाहिए, हाँ विजुअलाइज हो जाता है कि हाँ ये रिजल्ट इस तरह से प्रूफ हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। सेकंड, उसी रिजल्ट को आप कितनी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, उनके कन्वर्स ट्रू है नहीं है, किन कंडीशंस में ट्रू है। तो जब भी आप कोई भी लाइक नोट्स ले रहे हैं ठीक है, बट जब आप उस नोट्स का कोई भी एक रिजल्ट पढ़े तो थिंक अबाउट दैट रिजल्ट इन एवरी वे यू कैन, उसका कन्वर्स ट्रू है नहीं है, बोथ वे कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में कन्वर्स ट्रू है, किन कंडीशन इनमें से कोई अगर ये कंडीशन ड्रॉप हो जाए तो क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा नहीं रहेगा, काउंटर पॉजिटिव क्या बन सकता है, लाइक दैट। ओके, सो एक और क्वेश्चन हमारा अभिनव सिंह ने पूछा है कि जो पार्ट सी होता है उसमें एक ही क्वेश्चन के 2 से 3 ऑप्शंस राइट होते हैं, राइट? तो वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि पार्ट सी स्टूडेंट के लिए, सीएसआईआर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रहता है कि वहां पे 2 से 3 ऑप्शन राइट होते हैं और वहां पे आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करता है कि आपका लाइक कंसेप्ट कितने क्लियर है, राइट? तो वो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं बट जब भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो वह स्टक हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पार्ट सी को अटेम्प्ट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पार्ट सी के लिए बेस्ट है कि आप हर ऑप्शन को सोचना पड़ता है, तो यू बी वेरी क्लियर अबाउट एवरी कंसेप्ट, यू मस्ट हैव ए डीप नॉलेज, लाइक आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ ये चीज ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। एंड वन मोर थिंग विच हेल्प स्टूडेंट्स, कि जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, 6 मंथ प्रिपरेशन है, मैं नहीं मानता उस टाइम पे कि स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन को पार्ट बी का क्वेश्चन मानना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप पार्ट बी का क्वेश्चन कर रहे हैं या पार्ट सी का कर रहे हैं, आप हर क्वेश्चन को पार्ट सी का क्वेश्चन मानते हो, उसके 4 ऑप्शंस के बारे में सोचें। लाइक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मानना कि ये क्वेश्चन पार्ट बी में दे रखा है, इसे टिक करके हम 3 ऑप्शन स्किप करके चले गए, हमें बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में, चाहे वो पार्ट बी का क्वेश्चन दे रखा है चाहे पार्ट सी का, इट विल develop the thinking ability which will help a lot in the part C questions in the examination. Okay,
सो कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप हर ऑप्शन को चूज करें, और अगर वो डिस्कार्ड भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए आपके At पास। least when you are studying, when you are practicing, when you are solving assignment, you should treat every question as a part C question. राइट राइट। सो एक और क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि जो पार्ट ए होता है उसके लिए किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए मैटर करता है। सो एक लर्नर का हमारे पास क्वेश्चन था कि सर पार्ट ए की तैयारी मैथ्स स्टूडेंट को कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स स्टूडेंट को पार्ट ए में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो अपने आप में वैसे अच्छा होता है, पर फिर भी मैं आपका फीडबैक चाहूंगा कि पार्ट ए पे क्या काम करना चाहिए। ये ठीक है सर, लाइक मैंने भी कभी पार्टी की प्रिपरेशन नहीं की थी। राइट इजीली मैं अटेम्प्ट कर लेता था, वहां से आउट ऑफ 30 25 इजीली अटेम्प्ट कर लेता जी। हूँ। तो इज नॉट फॉर मैथ स्टूडेंट, पार्ट ए इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल इफ यू थिंक के आपकी एप्टीट्यूड्स उतने नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, लाइक बट एक रेगुलर टाइम लगाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डेली करना है, अल्टरनेट डेज पे हाफ आवर 1 आवर निकाल लीजिए एक टॉपिक। In 6 months, you can cover all the topics of part A. And one more thing कि पार्ट ए के प्रीवियस ईयर सारे कीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वही होते हैं। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है दृष्टि वर्मा जी का, और ये क्वेश्चन ये है उनका कि जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो एमएससी के बाद अपना नेट प्रिपरेशन करते हैं, प्लस कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी होती है कि उन्हें अपना जॉब भी करना पड़ता है, राइट? तो वो जॉब के साथ कैसे इसको मैनेज करें, सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कि क्योंकि टाइम देना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सीएसआर नेट के लिए आप सोचो कि आधा घंटा या 1 घंटा डेली पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं डेडिकेशन आपको जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। सर इट इज ऑब्वियसली कि अगर आप डेली का 2 आवर दोगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा। इट विल नॉट 6 months will not be sufficient. You may need 1 year to crack exam. So best thing है regularity, and try to manage as much as time you can manage from your schedule. At least 2 to 3 hours must, but the more you manage for the examination, the less time you will require to complete the preparation. सो एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका एक और हमारे जो सारंगा करके एक लर्नर है जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो टाइम डेडिकेशन है, लाइक कितना घंटा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत होता है कि सर हमें सीएसआर नेट एग्जाम के लिए कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए। प्लस एक और चीज होती है जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको रिविजन और रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट आगे की प्रिपरेशन करता रहता है पर रिविजन और रिकॉल नहीं करता है, राइट? तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस तरीके से टाइम मैनेज करें, मतलब कैसे उसको तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटा उसको डेडिकेट करना चाहिए। हाँ सर, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको आपके पास एग्जाम में कितना टाइम है। लाइक इफ अराउंड 6 months, तो 5 to 6 hours is sufficient, I think. Like, but if you have 3 or 2 months, then you need more time, like 10 hours approximately. And one more thing, like revision time पे जो सभी करते हैं कि क्वेश्चन को, एक और चीज है कि एक टीचर थे मेरे, उनका देखा था मैंने, ये बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो नेवर थिंक, अगर आपने वो पहले भी कर रखा है तो नेवर थिंक कि ये क्वेश्चन आपने किया है, ट्राई टू थिंक इट अगेन, मे बी यू मे फाइंड सम अदर कंसेप्ट, डिफरेंट वे टू सॉल्व, एंड दैट डिफरेंट वे टू सॉल्व। अब बच्चा ये सोचता है कि लाइक अब 2 मेथड्स करके क्या फायदा, नहीं, उस क्वेश्चन में 2 मेथड्स करके फायदा नहीं, बट मे बी नेट वाला जो नया क्वेश्चन पूछेगा वहां पे वो नया मेथड यूज हो सकता है। तो द मोर टूल्स यू विल हैव, द इजियर विल बी easier will be to solve the questions in the examination. Right. बिल्कुल मैं यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको उसको हमेशा एक नए तरीके से सोचना चाहिए कि क्या एग्जाम इस क्वेश्चन को इस तरीके से, बहुत सारी बुक्स स्टूडेंट फॉलो करते हैं और वही मेथड को फॉलो करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आपको ऐसा नहीं, आपको डिफरेंट तरीके से सोचना है कि क्या और भी कोई ट्रिक हो सकती है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, तो वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है और हमारा सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बढ़ाती है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अपना पार्ट है, मतलब लाइक यूनिट 1 है, यूनिट 2 और यूनिट 3, तो मुझे क्या थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के बारे में बता पाएंगे कि हाँ सर लीनियर जरा ये टॉपिक्स है ज्यादातर इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, या अपना रियल एनालिसिस है, या कॉम्प्लेक्स है, या मॉडर्न है, या ओडीपीडी, लाइक
कुछ ऐसे टॉपिक जिन पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, इन टॉपिक पर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, लाइक लीनियर में सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन होता है, डायगोनलाइजेशंस क्वेश्चन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्वेश्चन आता है, और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स, एंड मॉडर्न रिंग थ्योरी में द polynomial rings, Euclidean domain, PIDs, etc. ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आता है फ्रॉम द सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इवन जहां ये वो टॉपिक्स हैं जहां बच्चे सोचते हैं कि नहीं डिफिकल्ट है, जबकि ये सबसे सिंपल है। एल्गोरिथम है जहां क्वेश्चन सबसे कम घुमाता है वो रियल एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स में तो क्वेश्चन लगभग सारे फिक्स ही हैं, लाइक एक बाइलिनियर फॉर्म्स हैं, आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन, सो इनऑर्डी लाइक स्टम्ब-लिवोली प्रॉब्लम, स्किन, सो these are topics. Okay. So कपिल जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे स्टूडेंट और आपके जो बताए गए कुछ तरीके हैं जिनसे हमारे जो लर्नर्स हैं उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा। और स्टूडेंट, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है और आपको लगता है कि ऐसे जो सक्सेस मंत्रा है जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आपके और भी कोई क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम नहीं ले पाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा गूगल डॉक का, वहां पे जाके आप अपने क्वेश्चंस दे दीजिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट हमारा सक्सेस मंत्रा है वो हम लेंगे। और हर वेडनेसडे और संडे को रात को 9 बजे हम लोग सक्सेस मंत्रा यहाँ पे देते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस डालिए, वहां पे हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में और हमारा जो कम्युनिटी टैब है वहां पे ये जो लिंक्स है ये वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। और ये जो एंड स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो सक्सेस मंत्रा के प्रीवियस वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी सक्सेस मंत्रा है उनकी वीडियोस आपको, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।